नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्य सेविका से जुड़े हर मुद्दे पर। कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं हुई, नई तारीख कब लगेगी और डीवी कटाव क्या हो रहेगी, रिजल्ट कब तक आएगा। आप लोग बार बार कमेंट करके कटाव के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर आपको एक पुरुष दिख रहा है और एक ये महिला दिख रही है, ठीक है। एक मेल है और एक फीमेल है। मेल कौन हो सकता है यहाँ पर? मेल वो है जिनकी वाइफ ने मुख्य सेविका का फॉर्म भरा है, परीक्षा दी है, तो इनको बहुत ज्यादा इंतजार है। या मेल वो बॉयफ्रेंड है जिनकी गर्लफ्रेंड ने परीक्षा दी है, या मेल वो पिता है जिसकी बेटी ने मुख्य सेविका की परीक्षा दी है और उम्मीद है कि इसमें उनका हो जाएगा। और ये स्वयं परीक्षा देने वाली मुख्य सेविका हैं, लड़कियां हैं जिन्होंने खुद परीक्षा दी है। तो ये इंतजार कर रही हैं और ये इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि क्या कुछ होगा या नहीं होगा। अब बात करते हैं, आपके जो मेन मुद्दा है वो है आपका कि टोटल पोस्ट आप सभी को पता है कि इस भर्ती में 2693 थी, जिसमें जनरल की 1079 थी और ईडब्ल्यूएस की 269 थी। अगर ओबीसी की बात करें तो 727 पोस्ट थी, एससी की यहाँ पर 565 पोस्ट थी और एसटी की 53 पोस्ट थी। टोटल वैकेंसी आपकी 2693 थी, ठीक है। और जो आपके फुल मार्क्स दिए गए हैं, इसमें फर्स्ट शिफ्ट में 4 प्रश्नों के पूरे नंबर दिए गए हैं और सेकंड शिफ्ट में 3 प्रश्नों के पूरे नंबर दिए गए हैं। संभावित कटाफ क्या हो सकती है? देखिए, दोनों शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होगा। सुबह की शिफ्ट भी कठिन थी और शाम की शिफ्ट भी कठिन थी। अब जो आपको आ रहा है वो सरल हो जाता है, जो आपको नहीं आ रहा वो कठिन हो जाता है। तो किसको क्या नहीं आ रहा, किसको क्या पूछा जा रहा है, ये मैटर करता है। देखिए, कई जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो बाल विकास से जुड़ा हुआ पूछा गया है, और तो वहां पर चीजें उनके लिए बहुत आसान होंगी जिन्होंने बाल विकास बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने जो महिला का काल होता है, प्रेगनेंसी काल, उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो उनके लिए वो बहुत आसान रहा होगा। जिसने सामाजिक कार्य बहुत अच्छे से पढ़ा था, सोशियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, उनके जो सोशियोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्न थे वो बहुत आसान रहे होंगे। इसी प्रकार से प्रश्न कठिन और आसान बनता है। लेकिन देखने में कुछ लोगों का जो ओवरऑल जो निष्कर्ष निकलता है कि सुबह की शिफ्ट से 1 नंबर शाम वाली शिफ्ट कठिन थी, ठीक है। ऐसा मुझे जहां तक समझ में आया है। वो कितना सही है कितना नहीं है इस पर मैं कोई दावा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ना तो पेपर दिया है और ना ही मैंने दोनों शिफ्ट में बैठकर लोगों को देखा है कि किस तरीके के लोग वहां पर परीक्षा दे रहे थे, क्या लेवल था। अब हाईकोर्ट केस अपडेट क्या है उस पर बात कर लेते हैं पहले, और उसके बाद मैं आपको कटाफ के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो जाइएगा नहीं, पहले हाईकोर्ट केस के बारे में बात कर लेते हैं कि डेट क्यों नहीं लगी। तो सबसे पहले हम हाईकोर्ट की वेबसाइट पर चलते हैं और यहां पर हम अपना केस नंबर डाल के देखेंगे। जो आपका केस नंबर है 12924 है, ठीक है। और जो ईयर है आपके 2022 है केस फिलिंग का, और यहाँ पर ये आपका एक कैप्चा कोड दिया है, उसको हम भर देते हैं और इससे फिर हम गो करके देखेंगे आपके केस के बारे में। कैप्चा कोड एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, 3161। तो ये यहाँ पर आपका केस खुल गया है और इसका स्टेटस अभी चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हियरिंग आपकी 1 सितंबर 2022 को हुई थी, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर कोई भी हियरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये दिक्कत आ रही है कि नेक्स्ट हियरिंग डेट के आगे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों है, इसके जवाब तो जो थर्ड पार्टी बने थे उनको देना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी बनने के बाद भी आपकी यहाँ पर डेट क्यों शो नहीं हो रही है। 12 तारीख जो डेट थी आपकी वहां पर हड़ताल की वजह से नहीं हो पाई सुनवाई उस पर, और ऐसा कई बार होता है जब कोर्ट डेट देता है और हड़ताल हो जाती है और आपकी सुनवाई नहीं हो पाती है, फिर अगली तारीख मिलने में बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहां पर कोई आर्डर ही नहीं पास हो पाता है जज के सामने से। तो अगली तारीख आपको फिर जाके वहां लिस्टिंग करानी होगी, वकील जाके लिस्टिंग कराए फिर आपको डेट मिलेगी। तो बगैर लिस्टिंग के डेट नहीं मिलेगी अगली। तो जो थर्ड पार्टी बनी है वो जाके वहां पर लिस्टिंग कराएं और डेट लगवाएं। बस यही रिक्वेस्ट की जा सकती है आप लोगों से कि जो थर्ड पार्टी है आपके साथी ही है और आपके ग्रुप्स में काफी जुड़े हुए हैं। अगली डेट आपको वैसे मुझे लगता है कि 25 अगस्त के आसपास मिल जानी, 25 जुलाई के आसपास मिल जानी चाहिए, और उसके बाद ही आपकी सुनवाई हो पाएगी। और अगर आपकी 25 जुलाई से पहले पहले कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो फिर रिजल्ट भी, जो डीवी रिजल्ट है आपका, वो फिर 15 अगस्त के बाद चला जाएगा। 25 जुलाई से या 30 जुलाई से पहले पहले कोर्ट में कुछ निष्कर्ष निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप लोग बार बार मुख्यमंत्री जनता दरबार जाएं, वहां पर कहें कि विभाग अपनी कार्य पूरा नहीं कर रहा। बस एक आरोप लगाएं कि विभाग अपना काम पूरा नहीं कर रहा है, और कुछ मत बोलें, केवल यही बोलें कि विभाग अपना कार्य पूरा नहीं कर रहा है। हर बार जाएं और यही बोलें जाके कि विभाग अपना कार्य पूरा नहीं कर रहा है। जब तक आप ये बार बार नहीं बोलेंगे तो मुख्यमंत्री को भी लगेगा कि यार ये बच्चे बार बार आ रहे हैं और विभाग क्यों नहीं पूरा कर रहा है, तो वो उस मंत्री, जो उस विभाग का जो सचिव है, जो हेड है, उसको तलब कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के पास इतनी पावर होती है और वो स्वयं फिर आपकी चीजें देख सकते हैं
हैं तो जनता दरबार जाना ही ज्यादा ठीक रहेगा। अभी आप आयोग जाएंगे, वो कहेंगे विभाग जाओ, और विभाग वाले कहेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा और चीजें अपने अनुसार करवानी होंगी। तो आपकी जैसे ही नई कोर्ट की डेट लगती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी तो कोई जानकारी नहीं है इस पर कि कब डेट लगेगी, लेकिन संभवतः जल्दी ही लगेगी। अब बात कर लेते हैं आपकी जो आपकी कट ऑफ होगी, ये डीवी कट ऑफ की बात करने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट की बात करने वाला हूँ। और जहां तक डीवी कट ऑफ की बात है तो जनरल की जो डीवी कट ऑफ है वो 45 से 50 के आसपास रहेगी, और सेकेंड शिफ्ट में ये 44 से 49 के आसपास जाएगी। ओबीसी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी जनरल की जो फर्स्ट शिफ्ट की कट ऑफ है वो 44 से 49 के आसपास रहेगी, और सेकंड शिफ्ट में 43 से 48 के आसपास जाएगी। ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में ज्यादा अंतर आपको देखने को शायद ही मिले, क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या काफी है और उनको उम्र में भी छूट मिली हुई है। तो जितने भी ओवर एज हैं वो भी ओबीसी में रहेंगे, और जनरल वाले तो रहेंगे ठीक है जनरल में। तो ओबीसी वाले काफी जनरल में भी पहुंचेंगे। और अगर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो डीवी के लिए यहाँ पर आपकी 43 से 48 रह सकती है, और सेकंड शिफ्ट में आपकी 42 से 47 रह सकती है। एससी की कट ऑफ काफी कम रहेगी, ये आप यकीन मानकर चलिए 39 से 44 आप अभी मान सकते हैं, और हो सकता है 37-38 वालों का भी नंबर लग जाए डीवी के लिए, और सेकंड शिफ्ट में 38 से 43। एसटी की अगर बात करें तो यहाँ पर इनकी कट ऑफ रहेगी 35 से 40, और 35 से 40 इनकी भी रहेगी दोनों शिफ्ट में, क्योंकि पता नहीं है कि कितने लोगों ने कैसा पेपर दिया है, क्या करके दिया है, तो उसका अंदाजा लगा पाना अभी मुश्किल है। लेकिन आप 35 से 40 इनकी डीवी कट ऑफ मान सकते हैं, हो सकता है 30 के आसपास भी आ जाए। पीएच कैटेगरी में कितने लोग हैं इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, वो सभी लोग कौन सी पीएच कैटेगरी के हैं ये भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन ओवरऑल इनकी भी जो कट ऑफ है डीवी के लिए 35 से 45 के बीच में मानी जा सकती है। तो जो जनरल की कट ऑफ है वो 45 से 50, और एक स्पोर्ट्स कोटा भी है आपकी भर्ती में। तो जिन लोगों के पास स्पोर्ट्स कोटा है और जिन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है राज्य स्तरीय खेलने का, तो उनको आपका जो स्पोर्ट्स कोटा के तहत उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाए, मतलब जॉब मिल जाएगी। ज़्यादा उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अच्छी खासी पोस्ट है और ज़्यादा लोगों के पास स्पोर्ट्स कोटा नहीं होगा। अगर ज़्यादा लोगों के पास है भी तो ज़्यादा बच्चे नहीं हैं उसमें अच्छे से पेपर देने वाले, क्योंकि वो पढ़ाई उतना नहीं कर पाते हैं, खेलते ज़्यादा हैं। तो जिनके पास है स्पोर्ट्स कोटा उनका भी अच्छा खासा कम रहेगा कट ऑफ, और उनको भी बहुत ही आसानी से डीवी में मौका मिल जाएगा। तो ये डीवी कट ऑफ की बात की है मैंने। जनरल वाले हैं तो 45 से 50, और कोई भी कैटेगरी हो अगर आपके 45 से ऊपर नंबर हैं तो उम्मीद बनाकर रखिए कि आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ओबीसी में भी 45 के आसपास ही रहने वाली है, और ईडब्ल्यूएस की भी 45 के आसपास ही रहेगी डीवी कट ऑफ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ। जब वो आपका पहला रिजल्ट आता है फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको क्या लगता है कि आपके अनुसार डीवी कट ऑफ कितनी रह सकती है और आपके कितने नंबर सही हैं, कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।